हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 21 टू 27 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपका फोकस आपकी जॉब वगैरह पर ज़्यादा है। लाइक आपकी मटेरियल वर्ल्ड पर इस वक्त आपका फोकस जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। लाइक इस वक्त आपका फोकस आपके किसी लव कनेक्शन पर इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इवन कि यहाँ लव है, बट आप इस तरह हो कि आपका फोकस जो है वो इस वक्त आपकी जॉब पर, आपके बिजनेस पर, आपके मटेरियल वर्ल्ड पर ज़्यादा है। लाइक कोई लव कनेक्शन तो इस वक्त आपकी लाइफ में है, बट वो आपका इस वक्त प्राइमरी फोकस नहीं है। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी है, मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपका फोकस आपकी किसी कह सकते हैं कि इस वक्त आपका जो प्राइमरी फोकस है वो यहाँ कमिटमेंट पर है। यहाँ आप कमिटमेंट चाहते हो एंड इसी चीज़ पर आपका पूरा फोकस दिख रहा है। एंड ये मुझे कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग सिचुएशन है। यहाँ आप चाहते हो कमिटमेंट एंड ये काफ़ी अच्छी फील हो रही है जो भी सिचुएशन है। आई डोंट नो, बट यहाँ आपकी एनर्जी इस तरह दिख रही है, लाइक जब आप इस सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हो या जब आप इस कनेक्शन को अप्रोच कर रहे हो तो आप काफ़ी ज़्यादा हीलिंग एनर्जी में जा रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा हीलिंग यहाँ पर फील कर रहे हो। लाइक आप इस तरह हो कि मैं एग्जैक्टली जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, किस तरफ जाना है। ये सारी चीज़ें, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जब आप इस सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हो। नाउ आई डोंट नो कि सिचुएशन आपको कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है जिस तरह से आप इस सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हो, जिस तरह से आप इस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हो, इसमें जा रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, ये सब कुछ आपको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग यहाँ पर फील हो रही है। आप अच्छी फीलिंग्स यहाँ पर से, लाइक इस तरह कि आप इस सिचुएशन में जब जा रहे हो तो ये जाना भी आपको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। सो आई डोंट नो कि जब आप वहाँ जा रहे हो, अपना जो भी आप वहाँ चाहते हो, जब भी आप वहाँ जाकर जो भी आपको कहना है वो जब आप कह रहे हो तो आई डोंट नो कि आपको वहाँ से रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। सो आई डोंट नो कि आपके इस सिचुएशन को अप्रोच करने के बाद ये सिचुएशन किस तरह से चेंज हो रही है या किस वे में आगे जा रही है, ये हम आगे देखते हैं। ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ है। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप स्टिल खुद को ओपन अप करना चाहते हो, अपने हार्ट को ओपन अप करना चाहते हो लव के लिए। बट इस वक्त अब जो डायरेक्शन आपके सामने है वो आपके लिए कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर आप कंफ्यूजन में जाते हुए दिख रहे हो। जो भी डायरेक्शन है, जो भी कनेक्शन है, लाइक अब आप कहीं ना कहीं इस तरह दिख रहे हो कि आई डोंट नो कि मुझे इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे किस तरह से जाना चाहिए और मैं जाऊंगा तो क्या होगा। लाइक यहाँ पर अब कंफ्यूजिंग जो पार्ट है इसका वो अब आपके सामने आ रहा है। लाइक पास्ट में आप इस तरह थे कि आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे कि हाँ मैं जानता हूँ मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है और क्यों जाना है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी, क्लैरिटी में आप दिख रहे थे। एंड अब आप इस तरह हो कि आप अभी भी इस तरह कि हाँ मैं चाहता तो हूँ इस डायरेक्शन में जाना, लेकिन अब आप इस तरह हो कि आई डोंट नो कि मुझे किस तरह से जाना है, किस वे में जो है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर अब आपके लिए एक कंफ्यूजिंग पार्ट बन रही है, कन्फ्यूजन लेकर आ रही है। सो ये आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जीज थी। अब आपके फ्यूचर के लिए देखो। यहाँ पर आपका फोकस आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। लाइक आपकी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आपका फोकस बढ़ रहा है। आपके मटेरियल वर्ल्ड, आपकी जॉब, आपकी बिजनेस, इन सारी चीज़ों पर आपका फोकस अब जाते हुए दिख रहा है। लाइक यहाँ आप अपने लिए स्टेबिलिटी चाहते हो, अपने लिए बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो, बट यहाँ थोड़ी सी स्टैग्नेशन की एनर्जी दिख रही है। लाइक इसको मैं स्टैग्नेशन नहीं कहूँगी, नेसेसरी ये स्टैग्नेशन नहीं है। कि इस तरह है कि लाइक अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि पहले मुझे चीज़ों को समझना चाहिए, चीज़ों को देख लेना चाहिए, डीपली उनको समझना चाहिए। इस डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं आप थिंकिंग में जाते हुए दिख रहे हो। इवन कि मुझे यहाँ आप एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हो, बट इस एक्शन के साथ साथ भी कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी भी है जिसमें आप खुद को कहीं ना कहीं लाइक रोक रहे हो एंड आप इस तरह हो कि पहले मुझे इस सिचुएशन को समझ लेना चाहिए। इस तरह की एनर्जी है। लाइक आप इस सिचुएशन को लेकर थिंकिंग करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो।
एंड मैं इसको इस तरह नहीं कहूँगी कि ये ओवर थिंकिंग है, बिकॉज आप थिंकिंग तो कर रहे हो लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वे में आप थिंकिंग कर रहे हो। लाइक आपके लिए ये अच्छी है थिंकिंग, अगर आप यहाँ सोच भी रहे हो तो आपके लिए लाइक बेनिफिशियल है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज दिख रही हैं, यहाँ आप मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसे डिपार्टमेंट में डाउन होते हुए दिख रहे हो। लाइक आपकी एनर्जी यहाँ डाउन होते हुए दिख रही है बेसिकली इस डिपार्टमेंट को लेकर, जहाँ आपको खुद अपने लिए स्टेबिलिटी क्रिएट करनी थी, अपने सेल्फ के लिए स्टेबिलिटी क्रिएट करनी थी। एंड इवन के यहाँ आपको लाइक इस डिपार्टमेंट में आपको ग्रोथ की ज़रूरत थी, आपको इसे ग्रो करना था, एंड यहाँ ही आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन होते हुए दिख रही है। एंड यहाँ जो आपकी एनर्जी डाउन हो रही है उसका रीज़न ये दिख रहा है कि आपको यहाँ फेयर है, आपको डर है, आपको फेल हो जाने का बेसिकली यहाँ डर है। एंड इसी फेयर की वजह से, इसी फेल हो जाने के फेयर की वजह से आपकी एनर्जी, आपकी जो कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होनी थी वो यहाँ डाउन हो रही है। लाइक कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है, लाइक ये फेयर की जो एनर्जी है ये आपसे अटैच दिख रही है, एंड इसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप अपनी साइड से ट्राई नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे, इसलिए आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो अपनी साइड से। एंड आप इस तरह बिहेव कर रहे हो कि मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ एंड मुझे आगे मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको फेयर है, यहाँ पर डर है कि आप फेल हो जाओगे। लाइक कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैं आगे मूव भी करूँगा तो मैं, अगर मुझे सक्सेस मिल जाती है तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, लेकिन अगर कुछ भी ख़राब हुआ तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। इस तरह के जो थॉट्स हैं आपके मन में वो आ रहे हैं, एंड अपने ही इस फेयर की वजह से आप आगे मूव नहीं कर रहे हो। एंड मुझे दिख रहा है ये इस तरह से कि ये एक पैटर्न की तरह से है, लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि जब भी आप आगे मूव नहीं करते हो, जब भी आप अपनी एनर्जी जो है वो अपनी स्टेबिलिटी पर नहीं देते हो एंड आगे मूवमेंट नहीं करते हो, उसके बाद आप इसी तरह के एक्सप्लेनेशंस बनाते हो अपने सेल्फ को लेकर कि हो सकता है कि मैं जो है वो आगे बढ़ता तो ये हो जाता, वो हो जाता। इस तरह की एक्सप्लेनेशंस आप खुद को देते हो, एंड डेफिनेटली आप इस सारी चीज़ का ब्लेम जो है वो किसी दूसरी चीज़ पर दे देते हो या किसी दूसरे पर्सन पर दे देते हो। मुझे ये एक पैटर्न की तरह से दिख रहा है, लेकिन ये सब जो हो रहा है ये आपके अपने डर, अपने फेयर की वजह से हो रहा है। आपके ही मन में फेल हो जाने का जो डर है वही आपको यहाँ आगे बढ़ने से रोक रहा है। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप यहाँ स्टिल हीलिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप हीलिंग में दिख रहे हो, एंड इसी वजह से आप अपने सेल्फ को जो है वो रोक कर रखे हुए हो, आप अपने आप को आगे नहीं जाने दे रहे हो, बिकॉज आप हीलिंग कर रहे हो। एंड मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि आप अपने सेल्फ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आपके सेल्फ को लेकर आपकी तरफ से ट्रस्ट की कमी दिख रही है। बेसिकली ये जो आगे बढ़ने का आपका जो डिपार्टमेंट है, जिसमें आपको आगे बढ़ना है, आगे प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़कर आपको अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को वर्कआउट करवाना है, यहाँ पर आपके साइड से आपके सेल्फ को लेकर ट्रस्ट की कमी है। आप अपने ऊपर ही भरोसा नहीं कर रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे। सो यहाँ आपको ज़रूरत है कि आप अपने सेल्फ पर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट करो। अपने आप पर जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने सेल्फ को लेकर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हो, डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है आपकी साइड से बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ को लेकर, एंड यही चीज़ आपको पीछे की तरफ खींच रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो यहाँ आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि जो भी कुछ ऐसा था जहाँ पर आप लाइक आगे नहीं बढ़ पाए, जहाँ पर आप फेल हो गए, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। जो भी कुछ था, कोई पर्सन थे या कोई सिचुएशन ऐसी रही थी आपकी लाइफ में जहाँ आप उस चीज़ को नहीं अपने कंट्रोल में ले पाए, जहाँ आप उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाए, उस चीज़ को, उस सिचुएशन को वैसा ही एक्सेप्ट कर लो। एंड अब कोशिश करो कुछ डिफरेंट तरीके से अपनी सिचुएशन को आगे बढ़ाने की, अपनी तरफ से स्ट्रगल करने की कोशिश करो, कुछ डिफरेंट वे में, कुछ डिफरेंट तरह से कोशिश करो। एंड बेसिकली आप इस पर्सपेक्टिव के साथ अपनी साइड से कोशिश करो कि मैं ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। आप ये मत सोचो कि मैं फेल हो जाऊँगा या मैं जीत जाऊँगा, मुझे सक्सेस मिलेगी, ये सारी चीज़ें आप एक साइड रख दो। आप जस्ट ये सोचो कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ और देखेंगे फिर कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये एनर्जी आप अपने साथ रखो, ये डिटर्मिनेशन जो है ये आप अपने साथ लेकर चलो। सो जब आप ये एनर्जी अपने साथ लेकर चलोगे तो चाहे आप सक्सेसफुल हो, चाहे आप फेल हो जाओ, लेकिन आप डिसअपॉइंटेड नहीं होगे अपने आप को लेकर।
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।